काशी के साधु संतों और जनता को संबोधित करते हुए सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की जम के तारीफ की। उनका कहना है कि यूपी में आज जितने भी विकास हो रहे हैं यह प्रधानमंत्री के सफल प्रयास का नतीजा है। आइए जानते हैं कि इस सभा में उन्होंने किन किन बातों पर चर्चा की। और सन 1900 में मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों की कुटिलता का भी शिकार हो जाते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया भारत की स्वाधीनता के लिए। लेकिन उनका यह बलिदान, उनका यह त्याग भारत की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया। और देखते ही देखते देश को आजाद होने में 47 वर्ष से भी कम समय की अवधि में भारत स्वाधीन हो गया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्ति मिल गई। भाइयों बहनों, स्वाधीनता का मतलब क्या होता है, या आप इसी से अनुभव लगा सकते हैं कि स्वाधीनता का मतलब होता है कि हम अपने अनुरूप अपनी नीतियों को बना करके अपने समाज के सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए बिना किसी रोक टोक के, बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके। भाइयों बहनों, सरकार जनजातीय समाज की भावनाओं का पूरा सम्मान करती है और उनको उनके हक दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 2014 के पहले कोई प्रोत्साहन नहीं था। केंद्र की सरकार के पास उससे पहले इतनी फुर्सत कहां थी कि वो आपके बारे में चिंता कर सके। लेकिन 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद इस पर तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ। और 2017 के बाद प्रदेश ने तो अभूतपूर्व सफलता इसमें प्राप्त की। खासतौर पर आज आप देखते होंगे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे वन्य गांव थे जहां पे राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला था। हमने ऐसे 54 बस्तियों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी। हम लोगों ने एक अभियान चलाया, हर जनजातीय परिवार के पास अपना जमीन का पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना जमीन होनी चाहिए। हर जनजातीय परिवार के पास राशन कार्ड की सुविधा होनी चाहिए, आयुष्मान भारत के कार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए और उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम होना चाहिए। और मैं आपका आह्वान करूंगा, भगवान बिरसा मुंडा का यह पावन जन्म दिवस हम सबको भारत की इस व्यवस्था के साथ जुड़ने, भारत के आन मान शान की रक्षा करने और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए भी प्रेरित करता है। यही तो सामूहिकता हमारा सबसे बड़ा मंत्र है और इस सामूहिकता के दर्शन को आगे बढ़ाने की आज आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा इसी बात को लेकर के जनजातीय समाज को सदैव प्रेरित करते रहे, उनका मार्गदर्शन करते रहे और उनका नेतृत्व भी करते रहे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को इस पावन आयोजन के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। देश की स्वाधीनता के लिए उस कालखंड में स्वयं को बलिदान करने वाले जनजातीय समाज के अंदर स्वराष्ट्र और स्वाधीनता की प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा, हम सब जानते हैं कि आज के झारखंड राज्य के जो समय बिहार प्रांत था, इस राज्य के
एक जनजातीय समाज में 1875 में 15 नवंबर के दिन उनका जन्म होता है। लेकिन जो हमेशा इस बारे में कहा जाता है कि महत्वपूर्ण नहीं कि व्यक्ति कितना लंबा जिया है, महानता का कारक लंबी उम्र नहीं बल्कि व्यक्ति के कार्य होते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में ही भारत की स्वाधीनता के लिए, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। मुख्यमंत्री योगी ने 1916 की बात करते हुए कहा कि जब महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे तब उन्होंने कहा था कि बनारस की सकरी गलियां और बाबा विश्वनाथ के निर्माण को लेकर बहुत सारी टिप्पणी की थी और आज प्रधानमंत्री ने उस सारी टिप्पणियों पे विराम लगा दिया है। उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आज काशी में विकास की गंगा बह रही है। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।